खानदान की पहली संतान, सेठी एम्पायर का पहला वारिस आलोक सेठी। आखिर वो आ ही गया हमारे पकड़ में। बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब तुम दोनों के बिना कभी नहीं हो पाता। और तुलिका, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती थी। बस क्या? चीयर्स। नीमा, अभी वो परलोक का वीडियो है ना, अपने पास एकदम क्लियर है। पुलिस को दिखा और तेरे विराट जी को वापस लेके आ जा। बप्पा, इतनी परीक्षाओं के बाद आपने आखिर इंसाफ दिला ही दिया। आपके सामने आज दिया जलाना चाहती थी। थैंक यू। कौन है तू? भाई ये क्या है? कौन है तू? अरे बोल ना। साहब जी, मैं बिंदु हूँ जी, बिंदु। अच्छा ठीक है यार, एक काम कर, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। तो एक अच्छी सी कड़क चाय बना दे। और वो तेरी मैडम कहाँ है? रूम में तो है नहीं। ओ साहब जी, बाथरूम में होगी चिच्ची मैडम। अरे वो मैं बाथरूम में देखना तो भूल ही गया। तुम एक चाय ले आना प्लीज। हैं? जी साहब जी। थैंक यू। हाँ, बाप रे, अगर तुझे देख लेता तो कांड ही हो जाता। हाय, बस बप्पा ने किसी तरह से बचा लिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बिंदु के ड्रेस में थी। अरे मैंने सोचा ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी उठ जाएगा। ठीक है, छोड़ दे, अब सब ठीक हो गया ना? बस। हाय, बस थोड़ी देर में जब आलोक घर से निकलेगा तो हम पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को वो वीडियो दिखा देंगे और विराट जी को वापस लेके आ जाएंगे। अच्छा रुक, वो मुझे तुझे देने का था रे। वो क्या, वो लक, हाँ, बेस्ट लक। अच्छा ये सब छोड़, मुझे पहले ये बता, मेरी प्यारी टुल्लू है किधर? हाय, वो दिखावे के चौका चढ़ाई के लिए खाना बना रही है। टुल्लू, अरे वाह भाई वाह, नई दुल्हन सुबह सुबह नाश्ता बना रही है। हाँ। अरे चीजी, तुम्हें कुछ याद है कल क्या हुआ था? सर में बड़ा दर्द हो रहा है। अभी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे शर्म आ रही है। वैसे आपको कुछ भी याद नहीं है? कल क्या हुआ, क्या बातें हुई हमारे बीच, याद नहीं है? नहीं यार, मुझे तो बस इतना पता है कि हम लोग पी रहे थे और उसके बाद अचानक से सर में दर्द। वैसे अभी जी, आप कल सपने में वो क्या बड़बड़ा रहे थे? आलोक, विराट, कुछ समझ में नहीं आया मेरी। अरे वो शायद कोई बुरा सपना होगा। क्या तुम्हारी कोई बहन है क्या? क्यों, दोबारा शादी करने का इरादा है आपका? नहीं, मैं हूँ और मैं हूँ इकलौती। शायद कोई सपना होगा, अब मुझे तो कुछ याद नहीं। कोई फोन वोन नहीं यार, सुबह सुबह कौन नई दुल्हन को फोन कर रहा है? कोई अरे नहीं है। छोड़ो तो। एक मिनट, कोई नहीं है। मेरी बात तो सुनो यार। एक मिनट। सबूत दिखा दूंगी। ये क्या किया आपने? एक करोड़पति इंसान एक मामूली मोबाइल के लिए ऐसे फूट फूट कर रोता है कोई? आप मेरे हाथ से फोन नहीं छीनते। नया मोबाइल और नया नंबर लाकर तुमको देता हूँ, ठीक है? स्माइल
स्माइल दे दो ना, मुस्कुरा दो। इतना बड़ा प्रूफ मिला था हमें, पर वो प्रूफ मोबाइल में था, तो वो मोबाइल तो किचन में क्यों लेके गई? लेकिन नहीं, बुद्धि बेवकूफ नल्ली हूँ मैं। हाँ है तू। शांत हो जा, अगले कदम के बारे में सोच। वो ये आइडिया सही रहेगा। चलो फिर मैं चलता हूँ। हाँ अरे रुक, किसी से नहीं होगा, मेरे से होगा। वो मेरे उंगली से खुलता है वो फोन। चल मैं भी आती हूँ। मेरे हिसाब से हम सभी चलते हैं। हाँ चलो। आई, हेलो, क्या? आई आप चिंता मत कीजिए, आप ममता ताई के साथ हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं भी सीधा वही आ रही हूँ। हाँ ये क्या हुआ? आई गिर गई है। वो ममता ताई के साथ अपने पैर चेक करवाने हॉस्पिटल जा रही है, मैं भी सीधा वही जा रही हूँ। तुम दोनों भी अपना काम खत्म करके सीधा वहीं पे आ जाना। आलोक को कुछ बहाना बना देंगे। हाँ। क्या हो रहा है रे ये? जल्दी जाओ। चल चल चल। अरे बाप रे, लगता है सुरेश अपना पर्स यही भूल गए। हाँ नीमो, सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो तुम अपना पर्स ना यही भूल गए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है दादा, गाड़ी घुमा दो। हाँ साहब। वाह भाई वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने साक्षात नीमा डेंजोम्पा खड़ी है। ओह सॉरी, वो मिसेस नीमा डेंजोम्पा सेठी। दूर रहो मुझसे। दूर रहूं? अरे तुझसे तो कोसों दूर चला गया था मैं, तू ही ढूंढते ढूंढते मुझे यहां तक आई है। ठीक है, तूने मुझे ढूंढा कैसे? ढूंढ निकाला मैंने तुम्हें। और कितना गिरोगे तुम? हाँ, तुमने अपने ही मौका नहीं, अपनी झूठे मर्डर के केस में अपने भाई को फंसाया और यह खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। एक बार के लिए भी अपनी माँ, अपनी बीवी, यहाँ तक कि अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा तुमने। हाँ नहीं सोचा तो? नहीं सोचा तो? सुरेश, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ भगवान के लिए। नीमा, अब तुम्हें मुझसे बचाने यहाँ कौन आएगा? तुम्हारे सारे करीबी तो तुमसे दूर हो चुके हैं। अब ऐसे आदमी का जिंदा रहने से क्या फायदा? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी किस्मत बड़ी जबरदस्त है। मौत के मुंह से वापस आ गई तुम। मौत के मुंह से वापस आना समझती हो ना? लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ दे ये जरूरी तो नहीं। अब ना पति है, ना परमेश्वर, और ना तुम्हारे बप्पा। तुम्हें पता है नीमा, आज तुम अपनी जान से क्यों हाथ धोने वाली हो? क्योंकि तुम ना एक बड़ी ही उसूलों वाली, आदर्शवादी टाइप की औरत हो, जिसको दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की बड़ी बुरी आदत है। जासूस बन के पीछे पड़ गई तुम। मैडम को सब कुछ साफ साफ सही सही चाहिए, ना इंसाफी बर्दाश्त ही नहीं होती है। शुरू शुरू में तुम मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो तुम। क्या करूं, तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। मेरा तुम्हारा कोई बैर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तुमसे, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है, करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं गोली तुम्हारे सर में उतार दूं, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। रुको, मैं जरा बटवा लेके आता हूँ।
क्या? वो परलोक की गाड़ी, कि वो वापस आ गया क्या? बाप रे नीमा, तुमसे कुछ मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊं। पर एक बात लिख लो, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बंद कर अपना प्रवचन। वो साहब किधर? मेरा भाड़ा देता हूँ। अरे पर आप तो जा रहे हो, चलो चलो मेरा भाड़ा निकालो। अरे ला रहे ना, बटवा भूल गए, लेके आ रहे। और तेरा 20 रुपया मार के क्या बंगला बनाएगी क्या मैं? रुक ना जरा, चल। वो सब मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मेरा भाड़ा दे दीजिए। देखता हूँ ना कहीं कुछ मिला। ले भाई। चल चल चल। ए रुक, छोड़ छोड़, मुझे छोड़ो। जी मोहन, देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मुझ पे भरोसा करो। ये बहुत खराब औरत है, इसने मुझे मारने की कोशिश करी। देखो ये बात फेंक के मारा मुझे, मैंने अपने आप को बचाने के लिए हल्का सा धक्का दिया था बस, और कुछ नहीं करा था। कसम से बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं करा। मैं सच बोल रहा हूँ। क्या करा? मार दिया तूने इससे? मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं करा। हट, क्या कर, बस रुक, वहीं रुक। कर नीचे कर, कर नीचे कर। अरे सब पीछे पीछे। तुमको समझा रहा हूं मैं कि मैंने कुछ नहीं करा, गलती से हो गया ये सब। समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ रहा है तो ना सही, प्रवचन ना दे इस वक्त। मुझे सिर्फ इस वक्त अपनी बीवी और उसके नौकर की मदद की जरूरत है। मदद समझते हो ना? अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं करी ना, तो यहाँ पर एक के बजाय 3 लाशें गिरेंगी, समझे? नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए समझ करो, हम करते हैं, हम करेंगे। शाबाश, चल चल ना, उठा इसको, इसकी लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद कर। चल। ए, जल्दी कर, वरना अगर कोई आ गया ना तो हम तीनों फंसेंगे। चल जल्दी कर। ए, तेरे कान के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया क्या? बोला था ना कोई फोन वो नहीं होगा। चल पॉकेट में रख, रख। और चल जल्दी गड्ढा खोद।
टाइम नहीं है। बस अब बहुत हो गया। कितना गहरा चाहिए? जल्दी से इसको उठाओ और दफनाओ इसको। तू ये सही नहीं कर रहा है। ए, प्रवचन नहीं देने का, ये टाइम प्रवचन का नहीं है। वरना जहाँ एक लाश के लिए गड्ढा खुदा है ना, वहाँ दूसरी भी गाड़ दूंगा लगे यहाँ तो। चल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो, हम लोग करते हैं। ओके जीजी, चल जल्दी कर। चलो उठाओ। ए, जाना जल्दी। चलो चलो निकलो ना बाहर, जल्दी निकलो। चलो चलो जल्दी भरो यहाँ से, जल्दी भरो। चलो अब मिट्टी डालो, मिट्टी डालो जल्दी, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। जल्दी करो। लग रहा है इस तरफ कोई आ रहा है। चलो चलो निकलो ऐसे जल्दी, चलो। नीमा, तुलिका, नीमा का हाथ था। हाँ, क्या क्या बोल रहा है सुरेश? सुरेश क्या कर रहा है? क्या कर रहा है सुरेश? क्या कर रहा है सुरेश? सुरेश क्या कर रहा है? तुलिका हाथ। अरे क्या बोल रहा है सुरेश तू? चल ना। ओए, क्या कर रहा है तू? फिर से क्यों खोद रहा है? सुरेश क्या कर रहा है सुरेश?